दही हांडी फोड़ती है। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, झक्कास सोसाइटी में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर यहाँ से ये आ रही है कि इन्होंने दही हांडी के लिए कंपटीशन रखा है। जो टोली यहाँ के दही हांडी को फोड़ेगी उसको दिया जाएगा 5,000 रुपया। जी हाँ दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं, 5,000 रुपया दिया जाएगा उनको दही हांडी फोड़ने पर। तो दर्शकों, देखना ये है कौन सी टोली आके आज दही हांडी फोड़ती है और ये इनाम लेके जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। दर्शकों, आप जैसा कि देख सकते हैं, पहली टोली आ चुकी है। मम्मी, चाय दो जल्दी से। मम्मी, मेरा भी दूध दो जल्दी से। अरे क्या मम्मी मम्मी कर रहे हो? पता नहीं आज जन्माष्टमी है, आज उपवास रखना है तुम लोग को। अरे जन्माष्टमी तो आज है, ये सबको पता है। उपवास किस चीज का रखना है हमको? अरे जन्माष्टमी के दिन उपवास रखा जाता है। पूरा दिन आज तुम लोग को उपवास रखना है। हम भी रखेंगे, तुम्हारी माँ भी रखेगी। अरे हम कोई उपवास नहीं रखते हैं, हम खाली अपना मुंह साफ रखते हैं। और मुंह साफ कैसे रहता है? जब कुछ खाते हैं तब मुंह साफ रहता है। ज्यादा देर कुछ नहीं खाइएगा तो मुंह से बदबू आएगा, और हम नहीं चाहते हमारा मुंह से बदबू आए। चुप करके रहो, ज्यादा बकवास कर रहे हो। दिन भर खाली मजाक करते रहते हो। जितना बोल रहे हो उतना सुनो। आज पूरा दिन तुम लोग कुछ नहीं खाओगे। रात में जब कृष्ण भगवान का जन्म होगा तब अर्घ देके हम लोग उपवास तोड़ेंगे अपना, समझे? और खबरदार, जो कुछ खाए छुप के। अरे पापा, उपवास तो श्रद्धा से रखा जाता है ना, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना रखवाया जाता है। आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग के साथ। अरे चुप रहा, जबरदस्ती बड़ा लोग के साथ होता है। बड़ा लोग को हम ऐसे बोले तब बोलेगा कि हाँ जबरदस्ती कर रहा है। तुम लोग तो बच्चा है, तुम लोग को सिखा रहे हैं। अभी नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे? ज्यादा बहस नहीं चाहिए हमको इस सब में। जो बोल रहे हो उतना करो। ठीक है, मान लिया आपका बात। इतना रवाब मत दिखाइए। अभी हम दोनों भाई जा रहे हैं, बगल में जो नया सोसाइटी नहीं बना है, झक्कास सोसाइटी, वहीं पर दही हांडी का कंपटीशन है। 5,000 का इनाम है। वहाँ हम दोनों भाई अपना टोली के साथ जा रहे हैं, फोड़ेंगे दही हांडी और पैसा कमा कर आएंगे 5,000 टका। अरे काला कद्दू, ये तो तुम गलत बात कर रहे हो। हम लोग तो भगवान का श्रद्धा के लिए, आराधना के लिए जा रहे हैं वहाँ दही हांडी फोड़ने के लिए, पैसा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। अगर वो पैसा नहीं रखता इनाम में तो क्या हम लोग नहीं जाते दही हांडी फोड़ने? ये तो तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो पैसा का नाम लेके। अरे वो हम जानते हैं, तुम हमको मत सिखाओ। हम तुम्हारा बड़ा भाई है, हमको सब बुद्धि है। हमारा नाम जानते हो ना, काला कद्दू है। हमारे पास तुमसे ज्यादा बुद्धि है। वो तो हम लोग का पापा को बिना पैसा के कुछ भी काम करते हैं ना तो इनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इनको बता रहे थे कि 5,000 टका कमाएंगे ताकि ये हम लोग को जाने दे। चुपड़ा, अपना दोस्त हम पे डाल रहे हो। अपना 5,000 रुपया में आंख लगा हुआ था और हमारा नाम ले रहे हो। भगवान का कोई भी काम में हम क्या मना करेंगे तुम लोग को जाने से? जाओ, बेशक जाओ, इसमें पूछना क्या है? बस हार के मत आना। देखा गोरा कद्दू, इनडायरेक्टली बोल दिए 5,000 टका कमा के आना। सीधा सीधा नहीं बोले, घुमा कर बोले। ये क्या समझते हैं? कान घुमा कर पकड़ेंगे तो हम समझेंगे ना। होशियार हम, आप ही का बेटा है, आपसे 4 कदम आगे हैं। चुपड़ा, ज्यादा बकवास मत करो। हमारा वो कहने का मतलब नहीं था। हार के आओगे तो हमारा नाम ना खराब होगा। अरे नाम तो उसका खराब होता है ना जिसका कोई नाम हो। आपका कोई नाम है? बाहर कोई भी पूछता है आपको? कहीं भी जाते हैं तो वहाँ ये बोलता है, ये काला कद्दू का पापा है, ये गोरा कद्दू का पापा है। आपको कोई चिंता भी है जो नाम खराब होगा आपका? चुपड़ा, मालूम है किसका ज्यादा नाम है मार्केट में? ज्यादा हमको ये सब मत बताओ। घर से निकाल देंगे तो तुमको कोई भीख भी नहीं देगा। हमारा इतना खराब दिन नहीं है कि हम भीख मांगे। आप हमको घर से बाहर निकालिएगा ना, दूसरा घर आपके सामने ठोक कर दिखाएंगे बढ़िया। कच्छा भी पहनते हो हमारा पैसा का और चले हो मकान ठोकने। चलो जाए यहाँ से, नहीं तो अभी तुम्ही को ठोक देंगे, समझे? जाओ चुपचाप से दही हांडी फोड़ के आओ। टकला नेताजी, हमें बहुत खुशी हुई कि आप आए यहाँ पे दही हांडी फोड़ने के लिए अपनी टोली के साथ। तो क्या लगता है आपको, झक्कास सोसाइटी का पहला जन्माष्टमी है ये, क्या ये दही हांडी आप फोड़ पाइएगा? अरे हाँ, हम फोड़ेंगे, अपना टकला से फोड़ेंगे हम। क्या समझ रहे हो हमको तुम? इससे ऊंचा दही हांडी हम फोड़ चुके हैं।
टकला नेताजी, आपका जोश देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सच में आज आप ये दही हांडी फोड़ ही देंगे। अरे हाँ हाँ, हम फोड़ देंगे। अरे ये क्या, दूसरी टोली भी आ गई। अरे ये क्या, ये तो कद्दूपुर के दो शेर आ गए हैं, काला कद्दू और गोरा कद्दू अपनी टोली के साथ। मुकाबला तो आज बहुत तगड़ा होने वाला है दोनों टोली के बीच में लगता है, क्योंकि एक तरफ शेर है और बब्बर शेर है और दूसरी तरफ भेड़िया है। और भेड़िया किसको बोला रे? हाँ, किसको बोला? अरे आप ही को बोल रहे हैं, आप ही तो अकेले खड़े हैं। अरे हमको काहे बोले हो भेड़िया? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको भेड़िया बोलने का? अरे टकला नेताजी, आप समझे नहीं, भेड़िया जो होता है ना बहुत ही चालाक और होशियार होता है। आप भी तो चालाक और होशियार है, बोलिए है कि नहीं? अच्छा अच्छा, उस तरीके से तुम बोल रहे हो? हाँ, हम हैं चालाक और होशियार। क्यों रे, खाली हमरे पीछे आ जाते हो जहाँ हम जाते हैं? हाँ, काहे पीछा करते रहते हो हमरा? कोई और सोसाइटी नहीं मिला था जो इसी सोसाइटी में है हमरे पीछे पीछे? और इन नाचने से तुम दही हांडी नहीं फोड़ लोगे, समझे ना? इसको फोड़ने के लिए जिगर चाहिए, जिगर, जो हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं, समझे? अरे जिगर तुम रखो अपना पॉकेट में, हमारे पास हमारा फिगर है, बहुत बढ़िया फिगर है, हम इसी को दिखाकर फोड़ लेंगे दही हांडी। हाँ हाँ, देख लेंगे बड़का या फिगर है, देखे हम तुम्हारा फिगर। हाँ हाँ, अपना फिगर पे बहुत घमंड है तो पब्लिक से पूछो, पब्लिक बता देगा कौन स्मार्ट लगता है, कौन हैंडसम लगता है, पब्लिक बताएगा। टकला नेता होगा तो टी लिखेगा, काला कद्दू होगा तो के लिखेगा। अरे टकला नेता सिर्फ बात ही करता है तुम की कुछ करके भी दिखाता है, ताकि हम जब भी तुमको देखे तुम खाली बातें करता है, तुम कुछ कर नहीं पाता है। हाँ हाँ गोरा कद्दू, समझता नहीं है, ये नेता है, खाली भाषण दे सकता है, आता जाता कुछ नहीं है। अरे तुम दोनों चुप रहो, समझे? ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, देख लेंगे कौन दही हांडी फोड़ता है और कौन बात करता है, कौन कुछ करके दिखाता है, समझे? देखना आज हम ही ये दही हांडी फोड़ेंगे और हम ही 5000 रुपया का इनाम लेके जाएंगे, समझे? अच्छा तो भिखमंगा तुम 5000 रुपया के लिए यहाँ पे आया है, 5000 रुपया कमाने के लिए आया है यहाँ पे? तुम हर जगह खाली पैसा के लिए आता है ये, हाँ? कहे नेतागिरी में पैसा नहीं मिल रहा है टकला तुमको? नहीं मिल रहा है तो बताओ, हमारा घर के आगे कटोरा लेके बैठा देंगे, बहुत आदमी आता है भीख देने के लिए हमारा घर के बाहर में। हाँ हाँ, हमारा घर के बगल में 2-3 भिखमंगा बैठता है रात में 12 बजे, उसके साथ दोस्ती भी करवा देंगे। दाल चावल लाता है, बढ़िया रखता है खाने में, हम एक बार खाए थे जब पापा हमको घर से बाहर निकाले थे, तो तुमको भी खिलाएगा बढ़िया दाल चावल। और सुनो, रोज हमारा पापा 1 टका डाल देगा तुम्हारा कटोरी में, उससे लेमन चूस लेके चूस लेना। अरे तुम बहुत बोल रहे हो। अच्छा अच्छा टकला नेताजी और काला कद्दू जी, आप लोग शांत रहिए, आप लोग जिस प्रोग्राम में आए उस प्रोग्राम में ध्यान दीजिए। तो बताइए काला कद्दू जी, क्या लगता है आज का ये दही हांडी आप फोड़ सकते हैं? फोड़ तो हम टकला भी सकते हैं, दही हांडी क्या चीज है, लेकिन ये दही हांडी को देखकर लगता है इसको फोड़ नहीं पाएंगे हम। हो गया, बस देख के डर गए ना? देख लिया रे अपना गोरा कद्दू, अपना भाई को। किसको बोल रहे थे हमको कि बात कैसे है कि कुछ करके भी दिखाते हो? अपना भाई को देखो, देख के डर गए, एक कदम पीछे ले लिया, समझे? बकवास करने से नहीं होता है, काहे कि भौंकता तो कुत्ता भी है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, समझे? वैल्यू हमेशा शेर के दहाड़ने का दिया जाता है, और उस शेर हम हैं, समझे? लेकिन टकला नेताजी थोड़ा देर पहले तो आप भेड़िया थे ना? अरे तुम चुप करो तो, क्या बीच में बकवास कर रहे हो? पगला न्यूज से आए हो, पगला ही हो। अरे हम तो है ही पगला, हमारा नाम ही पगला है, हमारा नाम हमको आप दोबारा काहे बता रहे हैं? अरे यार तुम सही में पागल है, कैसे रख लिया तुमको न्यूज वाला? अरे न्यूज वाला भी तो पागल ही था ना, इसीलिए तो न्यूज का नाम भी पगला न्यूज है, इसीलिए हमको रखा है। कमाल है, आप भी पगला ही है, हम लोग का न्यूज चैनल में आप भी आ जाइए, एक तो स्टाफ का जरूरत है ऐसे भी। तुम जाके अपना न्यूज चैनल में काम करो, समझे? हमको नहीं करना है। अरे हम तो अपना न्यूज चैनल में काम करिए रहे पहले से ही। ऐसे सैलरी देगा आपको 30,000 रुपया, काम ज्यादा कुछ नहीं है, खाली सवेरे में आके पूरा बिल्डिंग का पोछा लगा के जाना है। अरे हम तुमको पोछा लगाने वाला दिखते रहे? हाँ, अरे आप तो दही हांडी फोड़ने वाला भी नहीं दिखते हैं, लेकिन फोड़ रहे हैं ना। तुम चुप करके रहो, समझे? अच्छा अच्छा, अब आप मत बोलिए, तो आप बहुत बोलते हैं। काला कद्दू जी आप बताइए, अगर आप ये दही हांडी नहीं फोड़ सकते तो आप अपना टोली के साथ यहाँ पे आए क्यों हैं?
अरे ये दही हांडी अगर हम फोड़ेंगे ना तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। ये दही हांडी बहुत नीचे है, इसको ऊपर करो तब हमारे लेवल का कोई बात बनेगा, वरना ये सब टकला के लेवल का चीज है। अरे हाँ हम भी यही बात बोलने वाले थे, तू तो ये बात कर रहा था हम भूल गए। हाँ ये हम लोग का टकला टोली के लिए भी अपमान का बात होगा अगर हम लोग इतना नीचे दही हांडी को फोड़ेंगे। तो ऊपर करो इसको तब दिखाते हैं हम। इस साला जोश जोश में बोल तो दिए, इसके चक्कर में अब फोड़ पाएंगे? ये करिया नहीं आता, पहले ही फोड़ देते इनाम लेके चले जाते, जहाँ देखो आ जाता है मनहूस के तरह। मजबूती से पकड़ो रे, गिरना नहीं चाहिए। हाँ बढ़िया से बढ़िया से। अरे रे 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 रे, कमर तोड़ दिया हमरा। बोले थे तुम लोग को बढ़िया से पकड़ो मजबूती से, तो बाजू में दम नहीं है कह रहे तुम लोग के? हाँ अरे टकला नेताजी बाजू में तो दम है, लेकिन हम लोग का प्रेशर से जो सबसे नीचे खड़ा था ना उसको प्रेशर सही का आ गया, बाथरूम चला गया बीच में छोड़ के। तो जब नीचे से जड़ खराब हो जाए तो पेड़ तो गिर ही जाएगा ना। और ऐसे भी ये सब आपके चक्कर में हुआ है। जब मट्टी नीचे था तो काय बोले उसको ऊपर करने के लिए, काबिल काय ढेर बन रहे थे। आज तक कभी इतना ऊंचा फोड़े भी? हाँ अरे चुप रहो, तुम हमको सिखाओगे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ आपका बात हम लोग तो सुन लेंगे, आपका गुलाम है, लेकिन जिसको वो आ गया वो आपका बात नहीं सुनेगा। वो जब आता है टाइम पर आता है, वो आपका नियम कानून नहीं समझेगा। ये टकला को कुछ आता नहीं है, खाली दूसरे पे आरोप लगाता है। आपने तो सही से चढ़ नहीं पा रहा होगा, इसीलिए गिरा दिया होगा। बोल यार टकला, अब दिखाते हैं कैसे फोड़ा जाता है मटकी। हाँ हाँ फोड़ के दिखा, देख लेते हैं कितना दम है तुम दोनों भाई में। अरे टकला चुप रहो, जब बात किया दम का, पता नहीं है हम दोनों भाई 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। दम का बात मत करना हम लोग से, समझे? हाँ तो हम कौन सा कुत्ता का दूध पीते हैं? वो तो तुमको पता होगा ना, तुम कौन सा कुत्ता का दूध पीता है। तुम ही ना कांटेक्ट किया होगा कुत्ता का दूध वाला से। देख सकते हैं काला कद्दू और गोरा कद्दू की टोली ने दही हांडी फोड़ दी। तो आज के विजेता है काला कद्दू और गोरा कद्दू की टोली। इसी बात पे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है जल्दी से बना दे कोरोना की गोली। हो गया रे टकला, देखा कैसे फोड़ा जाता है काला कद्दू और गोरा कद्दू की टोली। इसी बात पे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है जल्दी से बना दे कोरोना की गोली। हो गया रे टकला, देखा कैसे फोड़ा जाता है। क्या हुआ काला कद्दू, नहीं फोड़ पाए दही हांडी? अरे पापा हम लोग फोड़ दिए, हम लोग की डिक्शनरी में नहीं नाम का कोई शब्द नहीं है, हम ही लोग जीत गए। अच्छा अच्छा, हमको गर्व है तुम लोग पे कि तुम लोग जीत के आए हो, नाम हमारा ऊंचा करके आए हो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, इनाम संभाल के रखे हो ना जो मिला है? एक काम करो हमको दे दो, हम तिजोरी में बढ़िया से संभाल के रख देंगे, तुम लोग को कभी जरूरत पड़ेगा तो मांग लेना। अरे पापा हम लोग तो वो पैसा दान में दे के आ गए, बोले किसी गरीब आदमी जरूरतमंद आदमी को खाना खिला देना। अरे बहुत रईस हो गया है तुम लोग, 5000 रुपया मिला नहीं दान में दे के आ गए। तुम लोग का खाना पीना का जिम्मेदारी हम ले, और तुम लोग को थोड़ा सा पैसा कहीं पे मिले तो तुम लोग दान कर दो, तो तुम लोग भी भगवान के सहारे बैठो, भगवान खिलाएंगे तुम दोनों को। अरे खिलाएंगे क्या, भगवान ही खिला रहे हैं, सिर्फ हम दोनों को नहीं पूरे दुनिया को, समझे? सबको खाना अपना भाग्य से मिलता है, आप लोग तो एक जरिया है। और अगर इस बात पे आपको विश्वास नहीं है तो कई बार गौर किया कीजिए, खाना की थाली आपके लिए होगी लेकिन उसको खाएगा दूसरा। अरे बेटा हमको तुम पे गर्व है, तुम आज एक हमको बहुत ही अच्छा चीज सिखाए, कहाँ से सीखे हो ये सब चीज तुम? अरे पापा इन्हें मालूम है आपको, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अब ये नहीं पूछिएगा किसी दाना पर मेरा नाम तो नहीं है, ये कहावत है। अच्छा अच्छा ठीक है हम समझ गए। ये बताओ तुम दोनों कुछ खाए तो नहीं ना हो? अरे पापा तबीयत से तो खा रहे हैं,
अरे क्या खा रहे हैं तुम लोग तब से? मना किया था ना कुछ खाने से। अरे पापा तबीयत से तो आपका डांट खा रहे हैं। अरे चुप करो, मजाक करता है। लेकिन पापा हमको माफ कर दीजिए, हम गलती से भूल गए और जो मटके फोड़े ना उसमें से मक्खन खा गए पूरा। ओ हो कर दिए ना तुम नष्ट सब। बोले थे तुमको उपवास रखने के लिए। 18-19 घंटा के लिए भी उपवास नहीं रख सकते हो तुम, तो क्या करोगे जीवन में? चलो जो हुआ सो हुआ। गोरा कद्दू तुम कुछ मत खाना, अर्क देने के बाद खाएंगे हम लोग, ठीक है? ए गोरा कद्दू, अब अर्क तो हम देंगे नहीं, काहे कि हम खा लिए हैं, इसीलिए हम सो रहे हैं। तुम लोग अर्क देगा ना तो जागेगा। तो एक काम करो, टीवी मम्मी के रूम में देखना है, यहाँ मत देखना, हमको सोने दो। अरे गोरा कद्दू सुनो, और तुम भी सुनो, जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ, अर्क देना है। जन्म हो गया कृष्ण भगवान का, चांद निकल गया है। और सुनो, वो काला कद्दू कहाँ है? अरे पापा वो तो सो गया, बोला हम तो खाना खा लिए है ना, हमको तो अर्क नहीं देना, हम सो जाते हैं। अरे खाना खा लिए तो उससे अर्क देने का क्या मतलब है? अर्क तो दे ही सकता है वो, उठाओ उसको, चलो। पापा आप ही उठाइए, उठता नहीं हमसे वो। अरे हाँ हम उठा रहे। है काला कद्दू, उठो, अर्क देना है, चलो। अरे अब क्या उठा रहे हमको? अब अर्क देके क्या फर्क पड़ेगा? अब तो उपवास हम तोड़ दिए है ना, इसीलिए सोने दीजिए, बढ़िया नींद आ रहा है। चुप करके रहो, ज्यादा बकवास मत करो। उपवास तोड़ दिए तो क्या हुआ, अर्क नहीं दे सकते हो? चलो उठो और नहाओ जाके जल्दी से। कहा सुनाई नहीं दिया, नहाना भी होगा? रात का 12 हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? हमको सब दिखाई दे रहा है, और तुम 2 मिनट के अंदर बाथरूम में नहीं गए तो तुमको नहीं दिखाई देगा, दोनों आंख निकाल के फेंक देंगे तुम्हारा। चलो जाके नहा के आओ जल्दी से। ई पप्पा का ना समझ में नहीं आता, अपने तो उपवास रखे, हमसे भी जबरदस्ती करवा रहे हैं। जब खा लिया तो छोड़ देना चाहिए। नहीं अर्क दो, अर्क दो। अब चलो क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो आंख निकाल लेंगे हमारा। चलो नहा लेते हैं, आंख निकले उससे अच्छा नहा लेना चाहिए। अरे यार ये एक गड्ढी कम कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ गया मेरा पैसा? पापा दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ तुमको, क्या काम है फिर तुमको हमसे? काम करे बाद में आना। अरे पापा जरूरी काम है, दरवाजा खोलिए ना। क्या करें अंदर? अरे बोले ना काम करे, जाओ डिस्टर्ब नहीं करो। ये पागल के सामने दरवाजा खोलेंगे, फिर पैसा में आंख लगाएगा और 4 आदमी को बताएगा और पैसा लुटवा देगा। अरे पापा ऐसा क्या कर रहे हैं कि दरवाजा नहीं खोले? खोलिए ना, हमको जरूरी काम है, आपके फायदा का चीज बताना है आपको। अरे जो बताना बाहर से बताओ, बहरे नहीं हम, सुनाई दे रहा है। अरे पापा समझ कर नहीं रहे, बहुत जरूरी काम है, चिल्लाकर नहीं बोल सकते हैं, कोई सुन लेगा। आपके फायदे का चीज है, दरवाजा खोलिए ना। क्या करे अंदर छुप कर? अरे यार अरे रुको भाई, हाँ बोलो अब क्या काम है? अरे अंदर तो आने दीजिए ना, बाहरी से पूछ रहे हैं, अंदर आकर बताते हैं ना। नहीं बाहर से बताओ, अंदर आना जरूरी है क्या? आप धीरे बोलो, हम सुन रहे। अरे पापा समझिए, बहुत जरूरी बात है, 15-20 मिनट आधा घंटा भी लग सकता है आपको समझाने में। ऐसे दरवाजा पे खड़े होकर बता नहीं पाएंगे। अंदर ले चलिए ना हमको, हम कोई चोर है क्या? क्या छुपा रहे आप अंदर, जो हमको अंदर नहीं आने दे रहे? अरे यार आओ आओ जल्दी आओ। आप बताओ क्या काम है? अरे पापा वो तो बता रहे हैं, लेकिन इतना सारा पैसा फिर आपके पास कहाँ से आया? तभी आप हमको अंदर नहीं आने दे रहे थे, अब हमको समझ में आया। तभी आप हमको रूम के बाहर ही रखे थे, लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया, आपके पास इतना सारा पैसा फिर कहाँ से आ गया? अभी तो कुछ दिन पहले हम लोग के घर में इनकम टैक्स का रेड हुआ था, जो फ्रॉड लोग हम लोग का पैसा लेकर भाग गया था। फिर इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कहाँ दबा के रखे थे आप? अरे चुप रहा तुम, चिल्लाओ मत। मोहल्ला वाला को सुनाना है क्या? इसलिए तुमको रूम में आने नहीं दे रहे थे। पहले भी तुम्हारे चक्कर में पैसा मेरा पकड़ाया, उल्टा सीधा आदमी सबको जाके बोलता है मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। अब ऐसा नहीं जाके फिर 4 लोग को बताना मेरे पापा के पास और पैसा है। ये जो पैसा है हम लोग के घर में ही था, उस लोग को मिला नहीं था। 90 लाख जब वो लोग बोला ना, तभी हम समझ गए थे इस लोग को मेरा बाकी पैसा नहीं मिला है। मेरा बाकी पैसा सभी घर में छुपा हुआ है, तुम लोग को बताएंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग बताने लायक नहीं हो। और अब तो हम सारा पैसा घर से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरा जगह पे, इसीलिए गिन रहे थे। अभी घर पे रखेंगे तो तुम लोग लुटवा दोगे हमको, रोड पे ले आओगे। आप चलो सब फालतू बात सब छोड़ो, तुमको कौन सा जरूरी काम था जल्दी बताओ। अरे पापा यही तो जरूरी काम था, हमको देखना था आप अंदर क्या कर रहे हैं छुप कर, अकेले अकेले। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम दरवाजा खटखटा रहे थे। कहे कि आज से पहले आप कभी दरवाजा बंद करके कोई काम नहीं किए हैं, आज पहली बार आप ऐसा किए तो हमको लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा, इसीलिए हम दरवाजा खटखटा रहे थे ताकि हम भी देखें। और अब हम देख लिया आप क्या कर रहे हैं अंदर। अरे झूठ बोलता है तुम, मार के दे तोड़ देंगे तुम्हारा। गधा आदमी काम करे डिस्टर्ब करता के, चलो जाए ऐसे। और अब दरवाजा नहीं खटखटाना। अरे अब खटखटाने का जरूरत ही क्या है, अब तो पता चल गया आप क्या कर रहे हैं। ऐसे पापा एक बात बताइए, ये जो पैसा आप छुपाने जाने कहाँ छुपाइएगा हमको बताइए, हो सकता है हम आपको उससे बेटर आइडिया दे दें, जहाँ आपका पैसा कभी न पकड़ा है। एक बार बता दीजिए, हिंट ही दे दीजिए, पूरा नहीं बताइए, क्योंकि ऐसा कौन सा जगह है जो हम लोग के घर से सुरक्षित हो सकता है। अरे अब हम ऐसा जगह पे पैसा को शिफ्ट कर रहे हैं ना, जहाँ से मेरा कोई पैसा लूट ही नहीं पाए, वहाँ लगा रहे हैं। सुरेश जी है ना? अरे कौन सुरेश जी? अरे नहर के पीछे नहीं है, जिनका मखाना का काम है,
अरे हाँ, वो तो बहुत पैसा वाला आदमी है। इसका मतलब आप सारा पैसा उनको दीजिएगा और उनसे सारा मखाना खरीद लीजिएगा। आपका दिमाग खराब है क्या? इतना मखाना खरीद कर क्या कीजिएगा? हम लोग इतना मखाना थोड़ी ना खा पाएंगे, और आप बेच भी नहीं पाइएगा। आपको इस बिजनेस का कोई आइडिया है? और अगर बेच दीजिएगा भी, उसके बाद फिर आपके पास पैसा आ जाएगा ना, तो फायदा क्या ये सब करने का? अरे पागल, से मखाना नहीं ले रहे हम, गधा आदमी। उनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है ना। फ्लैट नहीं बनवाया अभी मकान के बगल में, वहाँ पे 2 BHK मिल रहा है 55 लाख में। हम वहीं पैसा लगा रहे हैं, ले रहे 55 लाख में फ्लैट। एक बार फ्लैट ले लेंगे तो डकैती का चक्कर ही खत्म हो जाएगा और मेरा पैसा बढ़ेगा भी समय के हिसाब से। क्या बोले? आपके पास ये सारा वो आइडिया है? ये सारा पैसा को फ्लैट में लगा दीजिएगा, और वो भी इतना पतला गली वाला फ्लैट में। इससे कम में तो आपको रोड पर फ्लैट मिल जाएगा, हम ही दिलवा देंगे। और वो भी 2 BHK नहीं दिलवाएंगे, 55 लाख में आपको 3 BHK दिलवाएंगे रोड पर। हाँ, तुम्हारा बाबूजी दे रहा है 55 लाख में 3 BHK। कौन गधा तुमको इतना सस्ता में फ्लैट दे रहा है? जानते wanते हो नहीं कुछ? चॉकलेट तो खरीदे नहीं हो आज तक अपने से, चले हो फ्लैट खरीदने। कौन बताया तुमको ये सब? अरे बताया नहीं है, खुले हम बिक रहा है। पूरा कद्दूपुर को पता, आप ही को नहीं पता है? अरे कहाँ बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है? अरे पापा, ऑनलाइन बिक रहा है। आजकल लोग सब ना प्रॉपर्टी का जो वेबसाइट होता है ना, उसमें डाल देता है अगर कुछ भी बेचना होता है तो। वहीं पर हम देख कर आए हैं। पापा ऑनलाइन बिक रहा है। आजकल लोग सब ना प्रॉपर्टी का जो वेबसाइट होता है ना, उसमें डाल देता है अगर कुछ भी बेचना होता है तो। वहीं पर हम देख कर आए हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको लैपटॉप में। हाँ हाँ दिखाओ, चलो। ये देखिए पापा, 45 लाख में 3 BHK, वो भी कहाँ पर? मार्केट में, हलवाई पट्टी में, जहाँ पर बड़ा बड़ा मिठाई का आउटलेट सब है, और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब बगल में है। 45 लाख रुपए वहाँ का रेट है, और आप चले 55 लाख में गली में लेने के लिए फ्लैट, वो भी 2 BHK। अरे तो वो 600 स्क्वायर फीट में दे रहा था। स्क्वायर फीट कितना है ये बताओ? सिर्फ 3 BHK देखने से नहीं होता है, प्रॉपर्टी ऐसे थोड़ी ना लिया जाता है, एरिया भी देखना पड़ता है। कितना स्क्वायर फीट दिखा रहा है देखो। अरे वो भी आपका फ्लैट से ज्यादा ही है, 920 स्क्वायर फीट है। साहब आपके सामने स्क्रीन पर है, फिर भी पूछ रहे हैं। 920 स्क्वायर फीट 45 लाख में? अरे तब हो सकता है अंदर से खंडर हो, अंदर से देखना होगा ना जाके सही है कि नहीं। 45 लाख में कैसे दे देगा मेन मार्केट में? अरे पापा, फुल फर्निश्ड आपको फ्लैट मिलेगा, सोफा टीवी सब लगाकर। वीडियो भी डाला है, चलिए देखिए, दिखाते हैं आपको। कुछ दिख रहा है? कितना बड़ा फ्लैट है, बढ़िया है ना एकदम। हम लोग के घर से भी बढ़िया लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा किसी सेलिब्रिटी का घर है। फ्लैट तो सही में एक नंबर है, कैसे लेना होगा ये? अरे पापा, मालिक का नंबर दिया है ना, अभी फोन करके बात कीजिए, पता चल जाएगा कैसे दे रहा है और कितना में दे रहा है। अरे हाँ नंबर बताओ, लगाते हैं अभी हम फोन। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे हम कद्दू जी बोल रहे हैं। कौन कद्दू जी? अरे सर एक्चुअली आपका वेबसाइट पे हम फ्लैट देखे, अभी आप फ्लैट सेल कर रहे हैं ना? अरे सर, मेरा तो काफी फ्लैट सेल होता है। कौन सा फ्लैट के बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे सर वो जो हलवाई पट्टी पे 3 BHK आप डाले इंटरनेट पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो तो मेरा भी नया प्रोजेक्ट है। अच्छा सर, ये कहाँ पे आपका? अरे हलवाई पट्टी में आप जाते हैं ना, वो मिठाई का दुकान देखे है जो 3 मंजिल शोरूम है? हाँ देखे। उसके बगल में जो बड़ा बिल्डिंग नहीं बन रहा था फ्लैट साहब? हाँ बन रहा था। वो वाला मेरा ही फ्लैट है, वहीं पे मिल रहा है ये 3 BHK ना। अच्छा सर, वहाँ पे मिल रहा है। रेट तो आपका बहुत सही है। अरे हम सही रखे हैं तो होगा ना सही, हम लोग लूटते नहीं, हम लोग कमाते हैं। अरे तो सर ये फ्लैट किस फ्लोर पे मिलेगा? अरे सर 6th फ्लोर पे मिलेगा आपको। अरे तो सर लिफ्ट लगा हुआ है? अरे सर क्या बात करते हैं, 16 मंजिल का फ्लैट है, लिफ्ट नहीं लगा होगा? लगा हुआ है लिफ्ट, लिफ्ट का टेंशन नहीं लीजिए, 3 लिफ्ट लगा हुआ है। 5 फ्लोर तक तो बुकिंग हो चुका है, 6ठा का भी बुकिंग चल रहा है, धीरे धीरे करके सारा बुक हो जाएगा। और आपके लिए एक और बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप 16 फ्लोर पे लीजिएगा ना फ्लैट, तो पैसा कुछ और कम हो जाएगा, 40 लाख में 3 BHK मिल जाएगा। अरे नहीं सर, उतना ऊपर कौन लेगा, 6th वाला सही है। तो सर हम चाह रहे थे एक बार आके देख ले। हाँ हाँ, आप आइए, कभी भी आइए, जब आपको आना हो। आप 1 घंटा पहले कॉल कर दीजिएगा हमको, मेरा एक आदमी आ जाएगा, या फिर हमको समय होगा तो हम अपने आ जाएंगे, फ्लैट दिखा देंगे आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, तो कॉल आ रहा है किसी का, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अरे काला कद्दू, ये तो सही में सस्ता में मिल रहा है। वो फ्लैट तो हम भी देखे है, मेन मार्केट में, मेन रोड पे है, 45 लाख में दे रहा है। अच्छा किया तुम हमको बताया कि ऑनलाइन भी आजकल फ्लैट वगैरह मिल रहा है। हम लोग ऑनलाइन देखे तब ना पता चला। अब लगता है अच्छा डील हो जाएगा हम लोग का। हाँ सर सुनिए ना, कंफर्म है आप लीजिएगा ये फ्लैट? अरे हाँ सर कंफर्म है, लेंगे, बस एक बार चाह रहे थे देख ले। हाँ देख लीजिएगा, वो तो हम बोले ना सर, आप आ जाइएगा देख लीजिएगा। एक काम कीजिए, अगर आपका कंफर्म है तो आप टोकन मनी सेंड कर दीजिए और आ जाइए देखने के लिए। कब आइएगा, टाइम भी बता दीजिए। सर टोकन मनी हम अगर वहाँ पे आके सामने सामने दे दे, कोई दिक्कत है? अरे सर हम तभी टाइम देते हैं जब हमको कंफर्म होता है कि सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा। क्योंकि सर जब आपका फोन होल्ड पे रखे थे ना, तो अभी एक कस्टमर का फोन आया, उसको 2 फ्लैट चाहिए था। अगर आप नहीं लीजिएगा तो दोनों फ्लैट उसको 6th पे मिल जाएगा, नहीं तो एक 6th पे देंगे, एक 7th पे देंगे उसको। आप जल्दी कंफर्म कर दीजिए, फिर नहीं तो मुझसे बात कर ले। अरे हाँ सर मेरा कंफर्म ही है, हम फ्लैट तो आपका देख लिया वीडियो में, हमको तो अच्छा लगा, एक बार बस सामने से देखना चाह रहे थे। हाँ आप सामने से देखिए ना, आप टोकन मनी सेंड कीजिए, आप आइए, हम वेट कर रहे हैं आपका, आधा घंटा में आइए, हम दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो सर टोकन मनी कितना सेंड करना होगा? सर ऐसे तो टोकन मनी 50,000 रुपया है,
लेकिन आप 25,000 कर दीजिए, 25,000 हमको मिलकर दे दीजिएगा। हम आपको QR कोड भेज देते, आप उस पर पेमेंट कर दीजिए, बाकी पेमेंट आप जब आइएगा तो वहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है सर, भेज दीजिए, हम करवा देते पेमेंट अभी 2 मिनट में। हाँ ठीक है, पेमेंट करवा के आप आ जाइएगा, हम है अभी दिखा देंगे आपको। अरे बेटा काला कद्दू, मिल गया हम लोग को फ्लैट मार्केट में। अब हम लोग का दूसरा घर भी होगा मार्केट में। एक काम करो, वो QR कोड भेजा होगा मेरा फोन पे, मेरा अकाउंट से पैसा भेजो उसको 25,000, जल्दी भेजो, नहीं तो दूसरा आदमी बुक कर लेगा। भैया दूध वाली